दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के संवाददाता इदरीश जेवरी ने की खास बातचीत समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव और जेवर विधानसभा के भावी प्रत्याशी एडवोकेट सागर शर्मा से। इस इंटरव्यू में सागर शर्मा ने उठाए क्षेत्र के अहम मुद्दे और रखी अपनी बात बेबाक अंदाज में। देखिए पूरा इंटरव्यू सिर्फ दैनिक निष्पक्ष पोस्ट पर। आज हम एडवोकेट सागर शर्मा जी के यहाँ आए हुए हैं, जो युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव और जेवर क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं। तो इनसे जेवर क्षेत्र के मुद्दों पर बात करते हैं। तो सागर शर्मा जी, हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जी, और इस एयरपोर्ट के बारे में आप क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर के लोगों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। और मीडिया कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ होता है। तो एयरपोर्ट की आपने बात की, एयरपोर्ट को लेकर के बोला गया कि यहाँ बहुत बड़ा विकास हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है विकास के साथ साथ एक विनाश भी हो रहा है, क्योंकि जो किसान एयरपोर्ट के अंदर अपनी जमीन देने का काम कर रहे हैं, और जमीन से खास तौर पर किसान का एक लगाव होता है, क्योंकि वहां से ही उसकी रोजी रोटी चलती है, वहीं से वो अच्छा बुरा समय देखता है। उस जमीन को लेकर ले लिया गया एयरपोर्ट के अंदर, उनको मुआवजा भी दिया गया, तो मुआवजा ऐसा दिया गया कि उसका ना कुछ रेट दिया गया। उनके बच्चों के साथ भी धोखाधड़ी हुई। बच्चों से वादा किया गया, या तो आप यहाँ 5 लाख रुपए ले लीजिए या फिर आप एक सरकारी नौकरी स्थायी एयरपोर्ट में लीजिए। लेकिन 2019 के अंदर उनको जब ये शर्त रखी गई कि 5 लाख लेंगे या आप रोजगार लेंगे, तो बहुत सारे नौजवानों ने उसमें रोजगार को चुना। और आज आप स्थिति देखेंगे कि उन बच्चों को अब तक कोई रोजगार नहीं है, वो परेशान घूम रहे हैं। इतना पढ़े लिखने के बाद भी उनको अगर रोजगार नहीं है, तो मैं समझ सकता हूं कि विकास नहीं है, विनाश है। शर्मा जी, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण कर दिया गया है जी, तो क्या किसानों को उसका लाभ मिला है? किसानों के लाभ की आप बात करते हैं, शहरी कहाँ से हो गया? यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है। एक टेबल रखने से या फिर 2-2 स्ट्रीट लाइट लगाने से अगर शहरी हो जाता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शहर में कोई रुकने का लाभ है। आप गांवों की स्थिति देखिए, वहां ना तो कोई सड़क है, ना कोई तालाब है, ना लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, ना वहां कोई स्कूल है। तो कैसे आप शहरी घोषित कर देंगे? और मैं ये मानता हूं, अगर आप शहरी घोषित करते भी हैं, तो कम से कम नोएडा की तर्ज पे दीजिए ना मुआवजा। बात तो अब जैसे कि रनेरा के गांव के किसान जी या क्षेत्र के किसान, उन्हें बहुत दिन हो गए हैं आंदोलन करते करते, तो क्या उनकी मांगे सही हैं जो वो मांग रहे हैं? मुआवजा या बीज स्थापित होने के लिए मॉडलपुर या जो भी अपना वो रखते हैं, क्या उनकी मांगे देखने में सही लगती है? बिल्कुल जायज है उनकी मांगे। किसान की मांग मुझे नहीं लगता कभी नाजायज हो सकती है। किसानों की मांग क्या है कि आपने 2019 में 5 लाख रुपए दिए, अब 2025 चल रहा है, कम से कम उनको 11 से 12 लाख रुपए मिलने चाहिए उनके युवाओं को। और दूसरी बात यह है, जब आप पशुपालन खत्म कर देंगे, RR साइट यहाँ बनी थी, रोही वगैरह के लोग आए थे, यहाँ बसावट उनकी की गई थी, ना तो आप यहाँ पशु रख सकते, ना आप कमर्शियल एरिया अलग कर दिया है, रेजिडेंशियल अलग कर दिया है, ना आप वहां कोई शॉप खोल सकते। तो कहां से रोजगार मिलेगा उनको? ना आप रोजगार दे रहे हैं, ना आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, ना पशुपालन कर सकते, ना कहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भैंस पाल करके उनका दूध बेचते हैं और उससे सामने वाले को भी मदद मिलती है और उनको भी मदद मिलती है। उनको रोजगार नहीं है, उनके मांगे बिल्कुल जायज हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। हमारे क्षेत्र में जी जब से आजाद हुआ है जी, अब पहले बुलंदशहर जिले में लगता था, अब नोएडा जिले में। बिल्कुल। लेकिन सड़क व्यवस्था क्षेत्र की आप भी देखते हैं जी जी, तो इनका जो है सड़कों का
मरम्मत होनी चाहिए, नई बननी चाहिए, नई सड़कें। क्या कहना है नई सड़कों के बारे में? या जैसे मेडिकल जाने के लिए कोई ज्यादा गंभीर घायल है और हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, जी, तो इन सड़कों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मुझे तो याद आती हैं वो बातें जब ये सरकार नहीं थी और कुछ टाइम बाद लोगों ने इन पे विश्वास जताया और इनकी सरकार आई, तो इन्होंने बोला कि यूपी के अंदर गड्ढे मुक्त सड़कें हों। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मुझे क्या पूरे क्षेत्र को लगता है, पूरे उत्तर प्रदेश को लगता है, गड्ढे मुक्त नहीं गड्ढे युक्त सड़कें हो चुकी हैं। आप यहाँ से कैलाश हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते। आप जाएंगे, अभी मैंने कुछ समय पहले भी ये मांगे उठाई थी, वहाँ गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि भैया मरीज जो एम्बुलेंस में आएगा ना, तो उन गड्ढों की वजह से हो सकता है वहीं दम घुटे। और बड़ी पीड़ा होती है देख करके कि वहाँ ई रिक्शा जो चल रहे हैं वो वहाँ पलट जाते हैं, कोई उनकी सहायता करने तक को तैयार नहीं। क्षेत्र के लोगों ने ये मुद्दा उठाया सड़कों को लेकर के, लेकिन सड़कें बनी तो कैसी बनी? जो एक बार इसमें टूट गई। कहीं ना कहीं कोई विजन तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा ना, इस तरीके से काम नहीं होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमें अगर मौका मिलेगा और लोगों का प्यार रहेगा तो सड़कें बहुत अच्छी बनाई जाएंगी और प्राथमिकता हम सड़कों को देंगे, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर सड़कें ही ठीक नहीं होंगी तो आप अपने घर तक नहीं पहुंच सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप अस्पताल नहीं जा सकते, आप क्या करें? हमारे क्षेत्र में रोजगार, जी जब से यूपी में सरकार है हमारी, जी तो रोजगार के लिए बच्चे दर दर भटक रहे हैं। जी अगर समाजवादी पार्टी यूपी में आती है तो क्या रोजगार मुहैया कराएगी? जी बिल्कुल कराएगी। और मुझे बात ये भी याद आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे प्रति वर्ष। तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ रोजगार देने की जगह कहीं उन रोजगारों को छीना तो नहीं जा रहा। पहले लोग काम पे जो जाते थे आज वो घर बैठे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, सबसे पहला काम लोगों को रोजगार दिलाने का किया जाएगा। और अहम मुद्दा, अगर हमको यहाँ से क्षेत्र से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का और लोग हमें जिता करके विधानसभा भेजते हैं, तो यहाँ के एयरपोर्ट, यहाँ की कंपनियां जो भी होंगी, उसमें लोकल के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और लोकल के बच्चों को सबसे पहले वहां रखा जाएगा। तो इस वक्त हम एडवोकेट सागर शर्मा जी के पास हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी जिनकी है, और यहाँ जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे बात कर रहे हैं हम। और अब बात करते हैं इनसे कि क्षेत्र में चल रहे गुंडागर्दी के बारे में क्या कहना है। जो क्षेत्र में अराजक गुंडागर्दी चल रही है उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गुंडागर्दी तो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और हम इसमें क्षेत्र की बात ना करके पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी आज कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये लोग इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं पब्लिक के सामने कि जब से योगी सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, आज भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप कहीं निकल जाएंगे, किसी न किसी बात को लेकर के ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे सामने वाला उत्तेजित हो और वहां टकराव। एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बेटियों को पढ़ाया कहाँ जा रहा है? बेटियां कहीं ना कहीं घबराती हैं घर से निकलने में भी। और मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो यहां अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि जेवर विधानसभा के अंदर जेवर एक नगर पंचायत है और जेवर नाम से ही विधानसभा को जाना जाता है। तो क्या जेवर के अंदर कोई डिग्री कॉलेज नहीं होना था? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता से, क्या नहीं होना चाहिए था? क्या नाजायज मांग थोड़ी ना है, जायज मांग है, हमारा क्षेत्र चाहता है। और एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं कि यहाँ जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। जब जेवर से बन रहा है, जेवर के किसानों ने यहाँ जमीन दी अपनी,
क्या यहाँ का नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए था? क्यों यहाँ के लोगों को आप कमजोर समझते हैं? यहाँ के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं? जनता के साथ ये धोखा नहीं होगा। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती है, सबसे पहले इस काम को ही किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। देखते रहिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन। मैं इदरीस जेवरी, कैमरामैन शाहिद सिद्दीकी के साथ। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।